केंद्र की सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। 8 साल के अंदर इतना काम किया है कि शायद 70 साल में इतना काम हुआ होगा। संजीव झा 1 लाख के मार्जिन को पार करने जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव थम चुका है। अब हमारे बीच दिल्ली सरकार के पूर्व चेयरमैन नरेंद्र त्यागी जी हैं। उनसे पूछते हैं क्या है माहौल। त्यागी जी नमस्कार। पहले हमारे चैनल में आपका नमस्कार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर, दिल्ली में माहौल क्या है? देखिए, दिल्ली के अंदर बहुत कांटे की टक्कर रही है इस बार, बहुत कांटे की टक्कर रही, लेकिन फिर भी केजरीवाल साहब की सरकार बनने जा रही है। माहौल केजरीवाल सरकार क्यों है? बीजेपी के लिए, क्योंकि जो घोषणाएं केजरीवाल साहब ने की हैं गरीबों के लिए, उस पर उनको यकीन है। और भाजपा ने भी घोषणाएं की है, लेकिन अभी तक उसको यकीन नहीं कर पाई है गरीब जनता कि वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, केजरीवाल की 12 साल की सरकार रही, उन्होंने जो वादे किए थे वो सब पूरे नहीं है। लोकपाल, जन लोकपाल, फ्री वाईफाई, ये कोई पूरे नहीं है, तो जनता क्यों मानेगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं केजरीवाल साहब की पार्टी का कोई न कार्यकर्ता हूँ, मैं उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पर्सनली तौर पर जहां तक मेरा वो है ओपिनियन है, मैं 70 विधानसभा में से कम 50 विधानसभाओं में गया थी। मैं आपको बता सकता हूँ लोगों के रुझान को देखते हुए कि 100% केजरीवाल साहब की सरकार इसलिए बनने जा रही है कि पानी बिजली का एक बहुत बड़ा इशू था पहले, और उन्होंने वाकई में वो पूरा किया और फ्री बिजली दी 200 यूनिट तक। उसके बाद भी जो है 400 यूनिट तक जो है हाफ करके दिया और फ्री में पानी दिया, तो लोगों को बहुत राहत मिली। अभी भी उसी बात को लेकर लोग जो है यकीन करें, लोकपाल का और इस तरह के मुद्दे जनता के मुद्दे नहीं है, ये मीडिया के मुद्दे हैं। मीडिया के मुद्दे नहीं है, क्योंकि अभी केजरीवाल के मंत्री भी रहे जेल में और केजरीवाल खुद, तो इसमें जनता खुद देख रही है कि क्या केजरीवाल ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप जो है बड़े पद पर हो जाएं और मेरे से आप टकराव रखते हैं तो आप मुझे बंद कर ही सकते हैं, चाहे मैंने कोई गलती करी है ना करी है। इसीलिए केजरीवाल साहब को जो है, क्योंकि वो परमानेंट हमेशा जो है केंद्र की सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, वो टकराव रखते हैं। मैं तो कहता हूं कि उन्हें टकराव एलजी से नहीं रखना चाहिए। शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो वो कभी गवर्नर से, वाजपेयी जी की सरकार के टाइम भी गवर्नर से कभी टकराव नहीं रखती थी और काम कराती थी। इनको भी ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन ये टकराव रखते हैं और उसी टकराव के वजह से जो है ये बार बार बंद हो रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार के लिए त्यागी जी, मैं इस समय विधानसभा में आपकी बैठा हूँ, इस विधानसभा में क्या हाल है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और इस विधानसभा में संजीव झा चौथी बार जीतने जा रहे हैं। पिछली बार वो 88,000 के मार्जिन से जीते थे। हम बुराड़ी सीट की बात कर रहे हैं भाई जी, बुराड़ी सीट पे पिछली बार संजीव झा 88,000 के मार्जिन से जीते थे और इस बार संजीव झा 1 लाख के मार्जिन को पार करने जा रहे हैं। 1 लाख के मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। सर, अभी तक मैंने जनता को अगर देखा है, सुना है, तो अधिकांश जनता यही कह रही है कि बदहाल हो गई है हमारी कॉलोनी, बदहाल हो गई है सड़क, बदहाल हो गई है पूरी। तो कैसे देखेंगे सर? कई काम हैं जो नहीं हुए हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं बिल्कुल नकारूंगा नहीं इस बात को। हालांकि मेरा खुद का आशीर्वाद संजीव झा के साथ भी है, लेकिन उसके बाद भी नहीं नकारूंगा इस बात को कि कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हुए। लेकिन ये नई कॉलोनियां बची हैं, 15-20 साल से के लोग यहाँ पर ज्यादा रहने वाले हैं और गड्ढे थे 8-8 फीट के, प्रॉपर्टी डिविजन काट के छोड़ दिए, उसको समतल कराने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन संजीव झा ने 7 वर्ष के अंदर, क्योंकि 2 वर्ष का 2.5 वर्ष का काल कोरोना का रहा, उसमें काम नहीं हो पाए, 7 और 8 साल के अंदर इतना काम किया है कि शायद 70 साल में इतना काम हुआ होगा। और जो 20% रह गया है जीतने के बाद, वो 16 तारीख को आचार संहिता खत्म होगी, उसके 4 महीने के अंदर अंदर पक्का कराएंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। सर, कितनी सीटें किसको दे रहे हैं? मुझे लगता है, और जो जनता कह रही है, जनता महसूस कर रही है और मीडिया भी मानता है, हो सकता है कि सट्टा बाजार कुछ और कह रहा हो और कल तक कहता रहे और कल के बाद जो है लोगों के पैसे लगवा के कह दे कि केजरीवाल जीत रहे हैं। 45 और 40 के बीच में जो केजरीवाल साहब जीत रहे हैं, उसके बाद जो है बाकी पार्टियां जीत रही हैं।